रजिया रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी। इस रेखाचित्र के पात्र मालिक स्वयं लेखक हैं। रजिया एक मुस्लिम चूड़ीहारिन रजिया की माँ है। हसन रजिया का पति। रजिया के 3 बेटे। रजिया की पोती रानी लेखक की पत्नी हैं। कथावस्तु: रजिया राम वृक्ष बेनीपुरी लिखित रेखाचित्र है। वह लेखक के गांव की चूड़ीहारिन है। लेखक उसे बचपन से देखते आए हैं। उसके चेहरे में अजीब किस्म का आकर्षण था, जिसके परिणाम स्वरूप लेखक और रजिया के बीच अलगपन सा रिश्ता बन गया था। उसी अनुभवों को चित्रित करते वक्त लेखक ने रजिया के व्यक्तित्व का चित्रण प्रस्तुत रेखाचित्र में करते वक्त चूड़ीहारिन की समस्याओं को चित्रित किया है। रजिया की रूपरेखा: रजिया हमेशा कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई पहनती थी। बूटेदार कमीज पर काली साड़ी पहनी रहती। गोरे चेहरे पर काले बाल हमेशा लटकते रहते। उसका यह साज श्रृंगार लेखक को आकर्षित करता, अतः बचपन में वे कभी कभी उसका पीछा तक करते। तब रजिया की माँ मजाक में कहती, बउआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। रजिया के आकर्षक रूपरेखा के कारण ही रजिया के साथ उनका एक अलग इंसानियत का रिश्ता जुड़ा हुआ था। रजिया से मुलाकात: रजिया को लेखक ने पहली बार उसके माँ के साथ देखा था। उसकी अलग रूपरेखा के कारण लेखक को उसने खींच लिया था। वैसे तो लेखक के गांव में लड़कियों की कमी नहीं थी, पर उन सब में उन्हें रजिया अलग लगी। मूलतः लेखक अपने घर से बाहर अधिक नहीं निकलते थे। माँ न होने की वजह से मौसी ने उनका लालन पोषण किया था। एक बार लेखक मेले में गुम गए थे, इसलिए घर के लोग उन्हें अधिक बाहर नहीं जाने देते थे। जब लेखक ने रजिया को पहली बार देखा, तब वह अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ पहनाने के लिए उनके आंगन में आई थी। उस वक्त वह कुछ नहीं बोली थी, केवल माँ की छवि के रूप में उनके सामने आई थी। उसका आकर्षक व्यक्तित्व देख लेखक उसका पीछा किए बगैर नहीं रह सके। आगे लेखक पढ़ाई के लिए शहर चले गए। छुट्टियों में गांव आते थे, तब रजिया के बारे में ज़रूर पूछते। तब उन्हें पता चला कि रजिया पढ़ लिख नहीं सकी, पर चूड़ियों पहनाने की कला उसने अच्छी तरह सीख ली है। कारण गांव की औरतें उससे ही चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं। जैसे जैसे रजिया बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसमें प्रगल्भता भी आ गई। जो रजिया लेखक से बात करते वक्त शर्म आती थी, वही रजिया बड़ी होने के बाद बेझिझक लेखक के साथ बातें करने लगी थी। किशोरी उम्र में तो उसका व्यक्तित्व और आकर्षक हो गया था। गोरे गोरे गाल, नीली आंखें लेखक को सजल से लगती। लेखक लिखते हैं कि रजिया चूड़ीहारिन थी और यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनी के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजों अदा भी खोजता है। यह सब रजिया में था जो उसे उसकी माँ से मिला था। रजिया की शादी: रजिया ने इसी गांव के लड़के हसन से प्रेम विवाह किया था। वह रजिया से बहुत प्यार करता था, साये की तरह उसके साथ रहता। ऐसे ही मालिक अपनी रानी के साथ रहें, वह कहती। रानी लेखक की पत्नी है। रजिया लेखक को मालिक कहती थी, परंतु रजिया को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा था। कारण बदलते समाज में रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों की बड़ी दिक्कत हो रही थी। कारण यह व्यवसाय हिंदू भी कर रहे थे। इसलिए आज अनेक ऐसे गांव हैं जहां हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदा नहीं करते। इसलिए रजिया जमाने के साथ चलने के लिए फैशनेबल चूड़ियाँ खरीदने के लिए पटना शहर जाती है, जहां लेखक किसी अखबार में काम करते हैं। रजिया उसे मिलने जाती है, तब लेखक थोड़ा हिचकिचाते हैं, परंतु रजिया उसी हंसी मजाक के साथ लेखक के साथ बातें करती हैं। उनकी पत्नी के लिए चूड़ियाँ देती है। उसकी हंसी के पीछे की वेदना तब लेखक महसूस करते हैं। इस वक्त वही उसका पति हसन उसके साथ था।
आगे जब लेखक नेता बन जाते हैं तब गांव में चुनाव के चक्कर में पहुंच जाते हैं। तब उन्हें रजिया की याद आती, पर वह लोगों से पूछ नहीं सकते। इतने में ही बिल्कुल रजिया के जैसे दिखने वाली छोटी लड़की वहां आती है। कुछ पल के लिए लेखक को लगा जैसे रजिया ही आई है। तब गांव वाले बताते हैं कि यह रजिया की पोती है। वह मालिक को अपने घर चलने के लिए कहती है। गांव वाले कहते हैं, जाइए, रजिया आपकी बहुत तारीफ करती है। अब वह बहुत बीमार है, बचेगी भी या नहीं यह पता नहीं। यह सुन लेखक रजिया के घर पहुंचते हैं। आज रजिया की भरी पूरी गृहस्थी थी। हसन नहीं था, पर 3 हसन पीछे छोड़ गया था। अर्थात रजिया के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा कलकत्ता में कमाता था, मंझला पुश्तैनी पैसे में लगा था और छोटा शहर में पढ़ रहा था। घर में बहुएं हैं। बड़े बेटे की बेटी अर्थात पोती बिल्कुल रजिया जैसे ही दिखती है, परंतु आज रजिया बीमार है। उसके कभी नहीं सोचा था हवा गाड़ी पर आने वाला उसके घर तक आएगा, परंतु लेखक उसे मिलने उसके घर पहुंचते हैं। तब कपड़े बदलकर मालिक से मिलने रजिया आंगन में पहुंचती है। तब वह बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी और उसका चेहरा रूखा सूखा हो गया था। मालिक को सलाम करते वक्त उसके चेहरे की झुर्रियाँ कहीं गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, जैसे वह मालिक को मिलने की चाह लेकर जीती थी। धन्यवाद।